गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 182 सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होने वाला है। पहले फेज में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होना है। दूसरे फेज में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात चुनाव में इस बार किसका सिक्का चलेगा। बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी या फिर सोई हुई कांग्रेस का सपना पूरा होगा, या फिर दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी अपना जादू चला पाएंगे। इस चुनाव में एक्शन, इस चुनाव में ड्रामा है। यहां हर रोज एक नया क्लाइमैक्स है, क्योंकि यह है गुजरात प्रीमियर लीग। गुजरात में बीजेपी सत्ता की सिल्वर जुबली मनाएगी या फिर कांग्रेस कोई कमाल कर पाएगी? मोदी का मैजिक चलेगा या फिर केजरीवाल को ये उलटफेर करेगी? सत्ता का स्वाद कौन चखेगा, ये तो चुनाव के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले इस चुनाव में बहुत ड्रामा और एक्शन की गारंटी, क्योंकि यहाँ कई फैक्टर हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाटीदार समाज, आदिवासी आबादी, यूसीसी, मोदी मैजिक, एंटी इनकम्बेंसी और मोरबी हादसा। लेकिन इन सभी फैक्टर्स से पहले आपको ये बता दें कि जिस वक्त गुजरात प्रीमियर लीग में उतरने के लिए बाकी पार्टियां नेट प्रैक्टिस ही कर रही हैं, वहां बीजेपी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री साबरमती गए। साबरमती नदी पर बने अटल पुल का उद्घाटन किया। 28 अगस्त को पीएम मोदी ने कच्छ जिले में भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। 9 अक्टूबर को मेहसाणा जिले के मुढेरा में 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यहीं प्रधानमंत्री ने मुढेरा के सूर्य मंदिर में 3D लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। 19 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। चुनाव का ऐलान होते ही रविवार को मोदी एक बार फिर गढ़ गुजरात में नजर आएंगे, जहां भावनगर, सुरेंद्रनगर और वलसाड़ में मोदी जनता जनार्दन से संवाद करेंगे। गुजरात प्रीमियर लीग में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने बैटिंग ओपन कर दी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से नंबर 2 पर उतरेंगे जबरदस्त बल्लेबाज, जिनका नाम दिया गया है बूस्टर बाबा, यानी योगी आदित्यनाथ। चुनाव से पहले गुजरात में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत हाई। स्थानीय बीजेपी नेता ये मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कारपेट कैंपेनिंग के लिए भेज दिया जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2017 में जो बीजेपी 99 सीटों पर जीती थी, इस बार उसकी टारगेट सेंचुरी मारने की है। अब योगी आदित्यनाथ को गुजरात चुनाव के प्रचार में उतारा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मंदिरों का जिक्र होना तय है। और गुजरात चुनाव प्रचार में मंदिरों का खास महत्व भी है। और ऐसा ही एक मंदिर है खोडलधाम मंदिर। ऐसा कहा जा सकता है कि गुजरात में आधी से ज्यादा सीटों पर जीत हार का फैक्टर बन सकते हैं खोडलधाम मंदिर के अनुयायी, क्योंकि ये गुजरात में पाटीदारों का सबसे बड़ा मंदिर है। सभी मुद्दों को लेकर पाटीदारों की धार्मिक संस्था के जो ट्रस्टी है वो राजनीतिक दलों के साथ संवाद करते हैं। और खास तौर पर इस बार के चुनाव में भी सौराष्ट्र में खोडलधाम हो या फिर उत्तर गुजरात में उमियाधाम हो, कड़वा और लेवा दोनों पाटीदारों की संस्था के जो प्रमुख है वो सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद बनाए रखते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल जो है वो लगातार धार्मिक संस्थानों के चक्कर काटते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाटीदार समुदाय के लोग उनसे जुड़े। इसीलिए वो लगातार धार्मिक संस्थानों के चक्कर काटते हैं और इसीलिए गुजरात की राजनीति में लगातार पाटीदारों की धार्मिक संस्थाओं का महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात में पाटीदार 2 तरह के होते हैं, लेउआ और कड़वा पाटीदार। माना जाता है कि सूबे की कुल 182 सीटों में से लगभग 70 सीटों पर इनका भयंकर प्रभाव है। 2012 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48% वोट मिले थे। उनमें से पाटीदारों की हिस्सेदारी 11% थी। गुजरात में पाटीदार सत्ता के शिखर पर पहुंचने की गारंटी है। ऐसे में सारी पार्टियां पाटीदारों को अपने पाले में करने की जुगत में लगी है। बीजेपी ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े 10 मुकदमे वापस ले लिए।
कांग्रेस के खेमे में है गुजरात पाटीदार आरक्षण आंदोलन के पोस्टर बॉय हार्दिक पटेल और आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में पाटीदार बहुल इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली। पाटीदारों को अपने पाले में लाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को लुभाने में भी राजनीतिक पार्टियां पीछे नहीं है। इसलिए खोडल धाम मंदिर में आजकल नेताओं का तांता लगा हुआ है। कोई चुनाव के समय पर कोई भी बड़े नेता और धार्मिक स्थान पर आते जाते हैं, उसमें कोई इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, पर स्वाभाविक रीते उस मंदिर की कितनी ख्याति है वो पूरा समाज को उसमें से समझ आता है, उसका प्रचार पूरा देश भर में जाता है। पटेल वोट बैंक गुजरात में जीत हार का फैक्टर है, लेकिन पटेल आरक्षण आंदोलन के बाद ये वोट बैंक बीजेपी से कुछ हद तक छिटकता नजर आया, जिसका असर 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखा। गुजरात में जिन 99 सीटों पर बीजेपी को 2017 में जीत मिली थी, उनमें से 18 सीटों पर जीत का मार्जिन महज 5000 वोट थे। इनमें से 8 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी सिर्फ 2000 वोटों से जीती थी। इन्हीं आंकड़ों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की नजर है। बीजेपी इस फासले को कम करना चाहती है और विपक्षी पार्टियां इस पर कैपिटलाइज करने की फिराक में। अब देखना होगा कि किस पार्टी के पास गुजरात प्रीमियर लीग का कप लगता है। अहमदाबाद से गौतम जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। गुजरात में मुस्लिम आबादी भले ही 10% हो, लेकिन तकरीबन 50 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि चुनावी घमासान पर क्या कहता है गुजराती भाईजान। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हर एक राजकीय पक्ष का दावा है कि इस बार सरकार गुजरात में इन्हीं की बनेगी। इसी मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के जमालपुरा इलाके में। मुस्लिम बहुमूल इलाका है और यहाँ के लोगों की क्या राय है गुजरात चुनाव को लेकर, इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। खासतौर पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव में आपके कौन से मुद्दे रहेंगे? तो मुद्दे तो क्या लोकल मुद्दे ही होते हैं हमारे भाई। कौन सा आदमी जीतेगा इसमें कुछ नक्की नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस आम आदमी पार्टी इस बार नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं आई है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, हमेशा से यहाँ कांग्रेस ही आती है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कौन सी पार्टी बाजी मारेगी गुजरात में? अभी दो की टक्कर चल रही है, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। अच्छा, भाजपा को नहीं मानते? भाजपा को नहीं मानते। हमारे कांग्रेस हो तो अच्छा रहे, तो हमारे कुछ सुने यहाँ पे कोई गटर वटर भराते, कोई काम करते नहीं है। अभी कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं और बीजेपी का राज चल रहा है, लेकिन बीजेपी के राज में एक शांति है। जो पहले के टाइम पे जो कारफिया ने वो लग रहे थे वो नहीं, अभी शांति और सुकून है। फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। पूरे गुजरात में एक ही तरफ प्रचंड बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। यहाँ पर गुजरात चुनाव को लेकर लोगों ने अपनी राय दी और खासतौर पर मिश्र प्रतिसाद है जो यहाँ पर मिल रहा है। कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, हालांकि कई लोग सरकार के कामकाज से नाराज भी दिख रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हितल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।